कि इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड वीडियो है क्लास 11 सीबीएसई बच्चों के लिए। और हम जब फर्स्ट वीडियो कर रहे थे वहाँ पे हम ख़त्म कर रहे थे इस पॉइंट पे स्कैरसिटी के बारे में बताना था। क्वेश्चन ये बताया था मैं कि स्कैरसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस। तो अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हम वो ख़त्म कर चुके हैं। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्यों है, इसका कॉजेस अब हम ये पढ़ेंगे। पहला चीज़ जो है ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे सपोज पापा को बोले कि पापा मुझे नया ड्रेस चाहिए, पापा नया ड्रेस दे दिए। उसके बाद बोले कि पापा मुझे स्कूटी चाहिए, पापा स्कूटी दे दिए। स्कूटी मिलने के बाद फिर पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, पापा लैपटॉप दे दिए। तो लैपटॉप मिल गया। तो ऐसा करके जो है बच्चों का जो वांट्स है, जो डिमांड है, एक के बाद चलता रहता है। तो उसी तरह ह्यूमन वांट्स जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। व्हेन वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर वांट क्रॉप्स अप। एक ख़त्म होते ही दूसरा वांट्स आ जाता है। तो ये जो है कॉजेस जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, ये रूट है, ये जड़ है, यहीं से शुरू होता है। अगर एक चीज़ खा के अगर भूख लगा, भाई पापा खाना खिला दिए, बस बच्चा शांत हो गया, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं होता। उसको नया कपड़ा भी चाहिए, नया चीज़ें भी चाहिए, नया गैजेट्स भी चाहिए। अगर उसे सब कुछ मिल गया तो वो जाकर दोस्तों से देख के कोई नया चीज़ आके बताएगा जो बाबूजी को भी पता नहीं होगा कि भाई ऐसा भी कोई चीज़ है। तो उसी तरह जो प्रॉब्लम है वो है कि ह्यूमन वांट्स दे आर अनलिमिटेड, ये इकोनॉमी में है। दूसरा चीज़ रिसोर्सेस, जिसे हम बोलते हैं मीन्स, ये जो है ये लिमिटेड है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, पापा के पास जो है पैसा लिमिटेड है तो इतना चीज़ें नहीं दे सकते। अगर पैसा लिमिटेड नहीं है, चलो जितना बच्चा मांग रहा है उससे ज़्यादा बाबूजी कमा रहे हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन या तो उनके पास टाइम की कमी होगा कि जाकर उसे टाइम नहीं दे पाते हैं। टाइम, एफर्ट, कोई ना कोई चीज़ की कमी तो होती ही है। तो ये जो मीन्स है, जैसे उसी तरह इकोनॉमी में रिसोर्सेज जिससे चीज़ें बनता है, जैसे आयरन का एग्जांपल लिए थे, वुड का एग्जांपल लिए थे। सपोज वुड से चेयर, टेबल, बेड ये सब बनता है। तो वुड जो है एक कंट्री के पास एक लिमिट है कि 50,000 किलो वुड है, 50,000 टन वुड है, तो वो एक लिमिट है। तो हम जो बना पाएंगे तो वो लिमिट जो है उसी के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये जो रिसोर्सेज था इनका अल्टरनेटिव यूज है। अगर 10 रुपये में लेके गया बाज़ार में कुछ ख़रीदने के लिए, 10 रुपये में कुछ भी नहीं आएगा, एक समोसा आएगा तो समोसा ही लूँगा। लेकिन 10 रुपये में अगर 50 चीज़ें आएगा, समोसा भी आ सकता है, पेन भी आ सकता है, बल्ब भी आ सकता है, तो फिर मैं परेशान हूँगा कि भाई करूँ क्या। पेन लूँगा तो लिखने का काम आएगा, समोसा तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो रिसोर्सेज था, जैसे कि हम आयरन का एग्जांपल लेके कभी पढ़ते हैं तो कभी वुड का, तो कोई भी रिसोर्सेज या कोई भी मीन्स जो है जो लिमिटेड है उनका अल्टरनेटिव यूजेस है। तो ये जो अल्टरनेटिव यूजेस है, दिस गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। यहाँ से शुरू हुआ चॉइस, यहीं पैदा हुआ प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे पैदा हुआ क्योंकि इनका अल्टरनेटिव यूज था, तभी हमें चूज करना पड़ रहा है। सो द प्रॉब्लम इज दैट ऑफ मेकिंग चॉइस एंड इट अराइज आउट ऑफ, किससे शुरू हुआ भाई, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड था। तो हम ये बोल सकते हैं लिमिटेडनेस ऑफ रिसोर्सेस। अगर इसको हम एक वर्ड में बोलेंगे तो ये होता है स्कैरसिटी। तो इसीलिए जो क्वेश्चन था कि स्कैरसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कमेंट, तो हम ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये सारा कुछ लिख देंगे। पहले बताएंगे कि भाई ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई दिस वांट्स आर लिमिटेड इन नेचर। These limited resources have alternative uses that give rise to the problem of making choice. So the problem of making choice arises out of limitedness of resources. In other words, scarcity is the mother of all economic problems. अब हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। छोटा वीडियो बनाएंगे क्योंकि पिछला वीडियो जो है थोड़ा लंबा 21 मिनट का हो गया था।
तो जब भी 15 या 16 17 मिनट का होगा हम इसको स्टॉप कर देंगे, फिर हम तीसरा वीडियो में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे ताकि बच्चों को जो है बर्डन ना लगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब प्रोडक्शन से सारा कहानी शुरू हुआ था, तो अभी हम फिर से प्रोडक्शन से कहानी शुरू करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो है ये कई तरह का है। कभी क्या होता है, साइज को देखकर टाइप्स बता देते हैं। कभी क्या होता है, प्रोडक्शन जहाँ पर होता है, उसे प्रोडक्शन यूनिट बोलते हैं, उसका मालिक का शक्ल देख के बता देंगे भाई, ओनर को देख के कि कौन सा इकोनॉमी है। कभी नेचर से, तो ये जो है साइज, ये सब हम बार बार टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो अब पहले हम पढ़ते हैं साइज से। साइज से क्या है, छोटा या बड़ा। छोटा मतलब माइक्रो, बड़ा मतलब मैक्रो। तो ये जब हम पढ़ेंगे हम इसको डिस्टिंक्शंस की तरह पढ़ेंगे ताकि हमें रटना ना पड़े, हम अपने आप को हेल्प करेंगे। हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बनाएंगे कॉलम, और एक एक वर्ड जो है की वर्ड को याद रखेंगे, बस अपने आप सेंटेंस बना देंगे। मैक्सिमम ये 3 मार्क का आ सकता है या कभी कभी 4 मार्क का आ सकता है, तो 3 या 4 पॉइंट कर लेंगे। तो पहला जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स या कोई भी डिस्टिंक्शन आएगा इकोनॉमिक्स में, तो पहला हमें जो याद रखना है वो चीज़ है क्या भाई, उसका डेफिनेशन। क्योंकि कोई पूछेगा डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो डेफिनेशन ही पूछा, तो हम पहला पॉइंट तो हमेशा डेफिनेशन ही रख देंगे। तो डेफिनेशन क्या है, माइक्रो मतलब मैं अभी बता रहा था भाई स्मॉल, एस लिख दिया, और मैक्रो मतलब मैं बता रहा था लार्ज। तो ये वो इकोनॉमी है जहाँ पर हम इकोनॉमी का एक छोटा सा हिस्से के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि इकोनॉमी में क्या है, सपोज राम एक इंडिविजुअल है, तो राम क्या खाएगा, मतलब उसका डिमांड क्या है चीज़ों का जो खरीदने का, या राम का सप्लाई क्या होगा, अगर वो बनाता है चीज़ बेचने के लिए कितना प्रोड्यूस करेगा। तो सब जब किसी इंडिविजुअल के बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में तो राम, श्याम, हरि, गोपाल, मोहम्मद, एंथोनी, सब तरह का भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई है। तो सबको मिलाएंगे तभी तो जाकर ये इकोनॉमी बनेगा। तो मैक्रो मतलब इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, जबकि माइक्रो क्या है, इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट इन एन इकोनॉमी। एन इंडिविजुअल यूनिट मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट मतलब एक फैक्ट्री, जैसे कि एक शू का फैक्ट्री हम ले लिए, नाइकी का, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो वो माइक्रो में आ गया। लेकिन जितने सारे फैक्ट्रीज है, सारे शू का, रेफ्रिजरेटर, कूलर, कंडीशनर, सारे फैक्ट्री का अगर ले लेंगे प्रोडक्शन, तो कंट्री का प्रोडक्शन आ गया, तो वो मैक्रो में आ गया। इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, ये इसका डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन क्या है, इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट इन एन इकोनॉमी। नेक्स्ट, टूल्स। तो अभी पढ़ लिए थे, इसका 2 ही औजार है, 2 ही हथियार है, एक डिमांड, दूसरा सप्लाई। सो द डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन टूल्स फॉर एनालिसिस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ क्या है भाई, टोटल डिमांड, टोटल मतलब एग्रीगेट, हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लिख दिए। एग्रीगेट मतलब टोटल, क्योंकि तो पूरा इकोनॉमी आता है, होल, तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर द मेन टूल्स फॉर एनालिसिस। नेक्स्ट, नेम, इनका अलग अलग नाम है तो वो भी याद रख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, और इसका नाम क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। लास्ट वन, एग्जाम्पल बोलो या वेरिएबल बोलो। यहाँ पर क्या लिखते हैं, राम का इनकम, इंडिविजुअल का इनकम।
यहाँ पर क्या है, राम, श्याम, हरि, गोपाल, मोहम्मद, एंथोनी, सबका इनकम जोड़ दो भाई, तो वो तो कंट्री का इनकम हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेशनल इनकम, ये इसका एग्जाम्पल है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन यूनिट के बेसिस पे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होता है। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो है प्रोडक्शन यूनिट के बेसिस पे, ये जो बताया था कि ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, इसके बेसिस पे जो है इकोनॉमी जो है 3 तरह का है। एक है कैपिटलिस्ट, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है मिक्स्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब जगह आता है। तो हम इनको फिर से क्या करेंगे, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बनाएंगे ताकि हम आसानी से इसे याद रख सकें। तो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बना दिए, और पहला पॉइंट एज यूजुअल डेफिनेशन ही रहेगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, हम मालिक का शक्ल देख के बताया था, ओनर कौन है देखेंगे, उसका शक्ल देख के बताएंगे कि कौन सा इकोनॉमी है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रेफर्स टू दैट इकोनॉमी वेयर ऑल द प्रोडक्शन यूनिट, ये जितना फैक्ट्री, इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल है, उनका मालिक जो है दे आर प्राइवेट इंडिविजुअल। तो यहाँ पर सारे प्रोडक्शन यूनिट का मालिक अगर लोग हैं, लोग ही स्कूल खोल रखे हैं, हॉस्पिटल खोल रखे हैं, इंडस्ट्री खोल रखे हैं, तो ऐसा इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे, और ये लोगों को कैपिटलिस्ट बोलते हैं। दूसरा चीज़, सेम ओनरशिप को देखेंगे, ओनर कौन है भाई, यहाँ पे ओनर है गवर्नमेंट। तो रेफर्स टू दैट इकोनॉमी वेयर ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स आर ओन्ड बाय द स्टेट। तो मालिक का शक्ल देख के बता दिए कि भाई प्रोडक्शन यूनिट को अगर गवर्नमेंट ओन करता है तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है। तीसरा वो है मिक्स्ड। तो मिक्स्ड क्या है, यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट स्कूल भी होगा और प्राइवेट स्कूल भी होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल होगा। तो ये एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पर ये दोनों देखने के लिए मिलते हैं। सो रेफर्स टू दैट इकोनॉमी वेयर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर कोएग्जिस्ट, मतलब दोनों होते हैं, कोएग्जिस्ट, एक साथ होते हैं। तो डेफिनेशन हो गया। वैसे ही 3-4 मार्क 3-4 पॉइंट करेंगे। तो दूसरा एस्पेक्ट जो है एग्जाम्पल कर देते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऐसे तो कोई इकोनॉमी है ही नहीं भाई जहाँ पर सब चीज़ जो है लोग ओन करते हैं, सारे प्रोडक्शन यूनिट। लेकिन जब भी पढ़ाया जाता है तो बताते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एग्जाम्पल आ जाता है यूएसए का, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर प्रोडक्शन यूनिट आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, तो इसीलिए उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऐसे भी कुछ है नहीं जहाँ पे सब चीज़ गवर्नमेंट का हो, कुछ ना कुछ प्राइवेट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो है रशिया का ले लिया जाता है, ठीक है, वहाँ पर सारे प्रोडक्शन यूनिट आर ओन्ड बाय द स्टेट। मिक्स्ड इकोनॉमी में फिर हम इंडिया का ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट इन इंडिया, दस इंडियन इकोनॉमी इज रिगार्डेड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब तीसरा पॉइंट जो है नेम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो है 2 अलग अलग नाम हमें याद रखना है। पहला है लेसेज फेयर इकोनॉमी और दूसरा है फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो प्रॉब्लम क्या होता है, नॉर्मली जो है हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे हमें नहीं पूछेंगे, क्योंकि लोगों को परेशान करने का आदत है, तो टीचर को भी परेशान करने का आदत होता है। तो वो क्या करेंगे, वो नहीं पूछेंगे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। वो क्या करेंगे, बोलेंगे भाई लेसेज फेयर इकोनॉमी क्या है, उसका 3 फीचर लिख दो। तो जिस बच्चे को पता नहीं होगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज लेसेज फेयर इकोनॉमी, तो उसे तो आंसर ही नहीं आया, बोला ये तो मैं पढ़ा ही नहीं था। तो हम जो है इसका ये दोनों नाम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि
अगर पता चले कि फ्री मार्केट इकोनॉमी का 3 फीचर लिखना है तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो 4 पॉइंट कर रहे हैं कोई से भी 3 पॉइंट लिख देंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो दूसरा नाम है दैट इज प्लान्ड इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का अगर बोलेंगे कि प्लान्ड इकोनॉमी का 3 फीचर लिखो तो हम यही डिस्टिंक्शन में से कोई भी 3 पॉइंट लिख देंगे तो हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गया। मिक्स्ड इकोनॉमी का यही नाम है। नेक्स्ट, मोटिव करते हैं तो कैपिटलिस्ट तो इंडिविजुअल में इंसान को तो लालच होता है, तो इनका जो है पैसा का लालच होता है, तो इसका जो है हम मोटिव प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रेफर्स टू दैट इकोनॉमी व्हिच इज रन विथ अ प्रॉफिट मोटिव। गवर्नमेंट ये तो भगवान है, लोगों के लिए ही है, सब कुछ करने के लिए, तो इनका जो है सर्विस मोटिव है, तो ये पैसे के लिए नहीं। लॉस भी होगा तब भी वो खोल के बैठेंगे कि भाई लोगों को फैसिलिटी तो मिले। अगर इंडियन रेलवे लॉस में भी चलेगा तो बंद नहीं होगा, कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो गवर्नमेंट वो चलाएगा। तो इनका मोटिव जो है पैसा कमाना नहीं, सर्विस मोटिव है। लेकिन कैपिटलिस्ट बंद कर देंगे लॉस होते ही कि भाई लॉस नहीं करना है, बर्बाद थोड़ी ना होना है, बंद कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीज़ है। प्रॉफिट आ गया एक जो है प्राइवेट इंडिविजुअल जो चलाते हैं स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, वो प्रॉफिट मोटिव से, और सर्विस मोटिव से जो है गवर्नमेंट जो भी चलाता है, जो स्टेट चलाता है, वो गवर्नमेंट मोटिव। लेकिन हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, उनका एम तो है प्रॉफिट कमाना, लेकिन वो भी नेता लोगों की तरह वो बोलते हैं प्रॉफिट नहीं, हम तो सर्व करने के लिए आए हैं, बस फीस बढ़ा के पैसा कमाएंगे, लेकिन हम सर्व करने के लिए आए हैं, मोटिव हमारा सर्विस है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही है, प्रॉफिट एज वेल एज सर्विस। लास्ट वन, सॉल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम तो हम पढ़ ही लिए हैं, लेकिन हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स नहीं पढ़े हैं। तो बच्चे बोलेंगे भाई सेंट्रल प्रॉब्लम्स, सेंट्रल क्या है? सेंट्रल मतलब मेन, सेंट्रल मतलब कॉमन, सेंट्रल मतलब बेसिक, सेंट्रल मतलब मेजर, मतलब कोई भी आदमी हो, अमीर हो या गरीब हो, सब परेशान है, दुनिया में परेशान होने के लिए ही आए हैं। तो उसी तरह इकोनॉमी कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, यूएसए का इकोनॉमी हो या इंडिया का इकोनॉमी हो, तो हर इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सब जगह है। तो ये जो है सॉल्यूशन टू द सेंट्रल प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम को तुम हैंडल करते हो, वही तुम्हारा कैरेक्टर को डिटरमिन करता है। तो ये जो कैपिटलिस्ट वो कैसे अपने प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, ये तो हम जब प्रॉब्लम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम, इसके बाद उसमें करेंगे। अभी जो है सेंट्रल प्रॉब्लम से कैसे हैंडल करते हैं वो टर्म को याद रख लेंगे हम। उस टर्म को बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स in capitalist economy are solved with the help of a mechanism which is known as price mechanism. सोशलिस्ट क्या करते हैं, तो ये जो करते हैं सॉल्व, वो जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के जरिए ये सॉल्व कर देते हैं। क्या होता है, एक प्लानिंग कमीशन बिठाते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन ढूंढना उनका काम है। तो जब सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स है क्या और इसका सॉल्यूशन क्या है। मिक्स्ड क्या है, मिक्स्ड में अगेन 2 सेक्टर है भाई, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। प्राइवेट क्या करा, प्राइस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करा। पब्लिक गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक प्लानिंग अडॉप्ट किया। अगर दोनों को एक साथ हम एक वर्ड में बोलेंगे, दैट इज नोन एज मॉडिफाइड प्राइस मैकेनिज्म। तो solution to the central problem in a mixed economy is done with the help of modified price mechanism. So this is all about capitalist, socialist and mixed economy. तो अगर लोगों को पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा। और इसके बाद का वीडियो जो है तीसरा वीडियो, फिर यही इंट्रोडक्शन चैप्टर को हम फिर से कवर करेंगे, जो है इसके आगे जो भी है वो करेंगे, और वो भी छोटा वीडियो बनाएंगे 15 to 17 मिनट्स का, लेकिन जो भी पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।